नमस्कार दोस्तों, सफल एक कॉन्सेप्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका, और अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि सभी रासायनिक यौगिक तो उसके विशिष्ट गुण धर्मों के आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: अम्ल, क्षारक और लवण। अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल जो एसिड है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन त्याग करता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये तो सबसे पहले जो है जो आपका हाइड्रोजन आयन को त्याग करता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अतः ये इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण करता है। अगर हम ये भी बात करें यहाँ पे कि अधिकांश अम्लों में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होता है, और यह हाइड्रोजन परमाणु जल में घुल करके और अतः ये धनायन या ऋण आयन का निर्माण करता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पे हम ये भी चर्चा करेंगे कि कुछ अम्ल के उदाहरण को भी देखते हैं, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका H2SO4, और आपका फास्फोरिक अम्ल है जो H3 और PO4, नाइट्रिक अम्ल आपका जो है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका हो गया फास्फोरिक अम्ल, ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख अम्ल के उदाहरण देखें। और अब हम अम्ल के प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अम्ल के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसिड, तो स्रोत के आधार पर इसे विभाजित करेंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर भी इसे विभाजित करेंगे, और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसे विभाजित करेंगे, और जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर इसे विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्रोत के आधार पर जो अम्ल है तो उसे कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल में विभाजित किया गया है। अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर अर्थात उपस्थिति के आधार पर इसे ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल में विभाजित किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसे जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में इसे विभाजित किया गया है, और जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर इसे सांद्र और तनु अम्ल में विभाजित किया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को देखते हैं कि जो कार्बनिक अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल जो स्रोत के आधार पर, जो प्राकृतिक स्रोत के आधार पे जो बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो और कार्बनिक अम्ल जो है सो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से, जैसे पादप और जंतु से प्राप्त होता है। कार्बनिक अम्ल में क्या है कि कार्बनिक अम्ल में कार्बन की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य रूप से पाया जाता है, अनिवार्य रूप से होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे फल हो गया आपका, सब्जी हो गया, दूध दही हो गया, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों में जो प्राकृतिक जो स्रोत है, तो उनसे प्राकृतिक स्रोत से जो है तो कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ उदाहरण की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे आपका सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल जो है, तो इत्यादि जो है आपका कार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं। अकार्बनिक अम्ल में देखते हैं कि अकार्बनिक अम्ल में जो है सो सबसे पहले ये ध्यान में आपको रखना कि अकार्बनिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, और इसमें क्या है कि इसमें कार्बन की उपस्थिति जो है सो नहीं होता है। और कुछ यहाँ पे अकार्बनिक अम्ल के जैसे उदाहरण देखते हैं, तो जैसे कि जिसे बेंच एसिड भी कहा जाता है, या बेंच अम्ल भी इसे कहा जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बेंच एसिड भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे कार्बनिक अम्ल और उसकी स्रोत की चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहला है कि आप यहाँ पे फिगर को देख सकते हैं कि जैसे कि आपका सिट्रिक अम्ल जो है, तो सिट्रिक अम्ल जो है सो आपका नींबू में हो गया, संतरा हो गया, और कच्चे फल में आपका जो है सो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल क्या है कि फल का जूस हो गया अर्थात सिरका में जो है सो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, जैसे विनेगर की बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल क्या है कि सिरका में 3% से लेकर के और 6% तक पाया जाता है। अगर आपका एग्जाम में ऑप्शन 3% से 6% तक रहेगा तो आप इसे आप टिक करेंगे, और कभी कभी क्या होता है कि 4% से लेकर के 8% आपका ऑप्शन देता है। तो अगर 4% से 8% तक आपका ऑप्शन देगा तो आप इसे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो सिरका में क्या है कि सिरका में 3 से 6% आपका जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो 4% से 8% तक आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथिओनिक अम्ल कहते हैं। तो जैसे मधुमक्खी का डंक हो गया आपका, या बिच्छू का डंक हो गया आपका, या फिर चींटी में भी क्या होता है कि मेथिओनिक अम्ल पाया जाता है, और नेटल नामक वनस्पति के कांटे में जो है मेथिओनिक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब ये भी ध्यान में रखेंगे कि अस्कॉर्बिक अम्ल जो है तो आंवला हो गया आपका पपीता हो गया आपका जो है सो ये, तो आंवला, पपीता और ब्रोकली में जो है आपका अस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल जैसे पालक हो गया आपका, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो जैसे आपका हो गया, अगर टाइट्रिक अम्ल की बात करें तो जैसे आपका अंगूर हो गया, कच्चा आम हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो है सो आपका यूरिन में आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ये जो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप फिगर से भी आप देख सकते हैं कि आपका जैसे हो गया साइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। तो लैक्टिक अम्ल क्या है कि आपका खट्टे दूध और दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर दूध से दही में परिवर्तन जो होता है तो यह दूध से दही में क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लैक्टिक बैसिल जीवाणु के कारण क्या होता है कि दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब है कि ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया आपका, तो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में आपको बता दिए। अब हो गया आपका अस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, आपका टाइट्रिक अम्ल हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल जो है सो आपका सेब में अर्थात एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि कार्बनिक अम्ल और उसके स्रोत हो गए थे। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।